लगभग 60-65 साल पहले यहाँ पर एक न्यूटन साहब करके रहते थे। यहाँ पर जब नहीं हुआ था, राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो वो उन्हीं ने प्राइवेट खदान चलाई हुई थी, तो उन्हीं के नाम से वो न्यूटन के नाम से यहाँ फिर खदान चली और उसी के इसलिए इनका नाम न्यूटन रखा गया। मामा भी अच्छे हैं, बोलते हैं, लेकिन काम कम होता है उनका। जितनी भी पॉलिसी अभी उनकी बनी है वो आधे अब उसमें लटकी हुई है। इसके पहले अभी कभी 1250 रुपये उन्होंने नहीं किया, लेकिन कमलनाथ जी ने बोला उन्होंने इसलिए कर दिया। तो भाई आप इसके पहले कर सकते थे। अच्छा लगा कि एक भाई 1500-1200 रुपये का हम वो लेते थे गैस सिलेंडर, आज वो हमको भाई एक प्रकार का फ्री मिल रहा है। हमारा मतलब ये कि मामा जी ने 5 साल पहले से क्यों नहीं चालू किया। हमारे हाथ में जब आप राजा थे इस क्षेत्र के, तो प्रजा के लिए 5 साल पहले क्यों नहीं इसको आप सोचा। तो हम छिंदवाड़ा शहर से तामिया और पातालकोट की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम दिखा। नाम था न्यूटन चिकली। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ रुके हैं, पूछे इस नाम के पीछे की कहानी क्या है, और यहाँ का वोटर जो है छिंदवाड़ा ज़िले में ही आता है न्यूटन चिकली, और इस नाम के पीछे की कहानी क्या है और यहाँ का वोटर क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या चाहता है। तो चलिए यहाँ पे किसी से बात करते हैं, किसी स्थानीय आदमी से बात करते हैं। कस्बा कह सकते हैं, मतलब न्यूटन चिकली जो है गांव तो नहीं, लेकिन हाँ एक कस्बा नुमा है। तो ये हम पहुंच गए हैं ताज नदीम डिस्पोजल। क्या हाल चाल है भाई साहब? जी बढ़िया है। बैठे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। मुबीन साहब, ये जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें ये न्यूटन चिकली लिखा हुआ दिखा। तो क्या न्यूटन का मतलब क्या है? न्यूटन सर यहाँ पर क्या है, आज से लगभग 60-65 साल पहले यहाँ पर एक न्यूटन साहब करके रहते थे अंग्रेजों के जो ज़माने में। तो यहाँ पर जब नहीं हुआ था, राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, तो वो उन्हीं ने प्राइवेट खदान चलाई हुई थी, तो उन्हीं के नाम से वो न्यूटन के नाम से यहाँ फिर खदान चली और उसी के इसलिए इनका नाम न्यूटन रखा गया। कभी यहाँ के लोगों ने कहा नहीं कि भैया नाम बदलो, अंग्रेजों के अब अभी भी गुलामी का प्रतीक है ये नाम? नहीं, कभी इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पर रोजगार देके गया था। एक खदान खोली, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीयकरण हुआ, तो फिर उन्होंने फिर पूरा सौंप के चले गए। तो भाई एक रोजगार अगर कोई दे रहा है तो इसलिए थोड़ा सा उस वजह से फिर किसी ने कुछ। ये विधानसभा कौन सी लगती है? परासिया विधानसभा है, मतलब छिंदवाड़ा जिले में है। तो ये कांग्रेस के पास ही है सीट? जी कांग्रेस के पास है। इस बार क्या लग रहा है? इस बार देखिए, हमें कांग्रेस और बीजेपी, हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इनकी जो पॉलिसी है वो हमारी नस्लों, मतलब जनता की जो आने वाली नस्लें, उनको बेनिफिट मिले। इसके पहले कभी सीएम राइस स्कूल नहीं था, लेकिन कंपटीशन ऐसा हुआ दोनों पार्टी के बीच में, तो सीएम राइस स्कूल खोलना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा शिक्षा में सुधार हुआ। और हम लोग को कभी जैसे आम जनता को पेमेंट नहीं मिलता था, आज जैसे शिवराज जी ने 1250 रुपये किया, तो एक प्रकार से जनता का फ़ायदा हुआ। तो हम चाहते हैं, नेता लोगों का फ़ायदा तो होता रहता है, जनता का मेन फ़ायदा होना चाहिए। शिक्षा में, बिजली में, घर में, रसोई गैस में, ये होना चाहिए। फायदा तो दोनों पार्टियां दे रही हैं। अब दे रही है ना, पहले कहाँ दे रही थी? वो तो दोनों में कंपटीशन जब पैदा हुआ तब चालू हुआ, इसके पहले कहाँ हुआ? 10 साल पहले कुछ नहीं हुआ। इसके 10 साल पहले चलिए, कंपटीशन में सही दोनों पार्टियों ने कह दिया है। अब जो भी जीतेगा फिर कौ बंद कर दे, फिर इलेक्शन से पहले चालू। अभी इसके बेस में ये होता है कि एक खोटा सिक्का होता है और एक सिक्का जो होता है ब्रांडेड होता है। तो दोनों में से जो ब्रांडेड लगेगा उसी को ही हम वोट देंगे। तो छिंदवाड़ा की जनता क्या कहती है इस बार? की जनता में जो कमलनाथ जी है वो थोड़ा सा काफ़ी हद तक जो बोलते हैं वो करते हैं। जी, क्या विकास काम कराए यहाँ पे उन्होंने? विकास उनको मौका ही नहीं मिला ना। अभी गवर्नमेंट उनकी बनी थी तो सिंधिया जी ने उनको वो कर दिया। मामा भी अच्छे हैं, बोलते हैं, लेकिन काम कम होता है उनका। जितनी भी पॉलिसी अभी उनकी बनी है वो आधे अब उसमें लटकी हुई है, पूरी इसको फॉलो जनता तक नहीं पहुँच पाई है। तो छिंदवाड़ा तो चूंकि उनका गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, यहाँ पे उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए क्या अच्छे काम किए? कमलनाथ जी ने तो काफ़ी अच्छे काम हुए हैं वैसे पहले से, और अब में बहुत फ़र्क है यहाँ पर। और हम लोग तो खैर देखते हुए आ रहे हैं, कोरोना काल में जो उन्होंने हम लोग की मदद की है, ना वहाँ कांग्रेस देखी ना बीजेपी देखी, कि इंसानियत के नाते मैं खुद उसका प्रमाण हूँ कि लगभग मेरी मम्मी को कोरोना इतना ज़्यादा हो गया था कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो हमें 2 इंजेक्शन उस समय 50-50 हज़ार रुपये के मिल रहे थे, रेमडेसिविर। हाँ, तो आपकी मेहनत से और आप लोग ने आपकी उससे हमें वो फ्री मिला, जिससे हमारी माता राम की जान बची। तो जनता के काम लगभग आते हैं वो। कभी अगर दिल्ली जाएं, कोई भी ऐसा मसला रहे तो वो बाकायदा सुनते हैं और काम करते हैं। तो दूसरी पार्टियों में ये सब चीज़ें नहीं है। क्या बताइए, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, तो काम उनके कैसे हैं?
काम उनके अच्छे हैं लेकिन ब्रांडेड नहीं है, मतलब पूरे काम बोलते हैं लेकिन अथर में होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण जैसे अभी ये इसके पहले अभी कभी 1250 रुपये उन्होंने नहीं किया, लेकिन कमलनाथ जी ने बोला उन्होंने इसलिए कर दिया। तो भाई आप इसके पहले कर सकते थे, जनता को आपने फ़ायदा क्यों नहीं पहुँचाया? आप 10 साल से, मेरा मतलब यह है कि सिर्फ जनता को पॉलिसी बना के फ़ायदा आप ओरिजिनल तरीके से पहुँचाइए। चाहे आप बीजेपी हो कांग्रेस, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन जनता को सही फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारी नस्लें पढ़ेगी नहीं, शिक्षित नहीं होगी तो आगे हम देश कैसे तरक्की करेगा? तो हम जो चाहते हैं बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी से जनता को उसका फ़ायदा पहुँचाए। आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा है इस बार सीटों पर? मैं बताया ना, हमने 2 सिक्के हैं, एक ब्रांडेड रहेगा और एक खोटा है। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। हमें जनता को फ़ायदा चाहिए, और चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो जनता को फ़ायदा देगा हम उसको वोट देंगे। सरकार मतलब किसकी बन जाएगी इस बार, क्या लग रहा है? देखिए अब 10 साल से तो मामा जी को देख रहे हैं हम, अभी आखिरी में उन्होंने जो जनता को फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन इसके पहले अगर वो हो सकता, अगर 5 साल पहले ये पॉलिसी बनाते तो आज उसका बेनिफिट उनको और कुछ मिलता। तो अब थोड़ा सा कमलनाथ जी को भी आजमा के देखा जाएगा। यहाँ मैंडेट होना चाहिए, क्या परिवर्तन होते रहना चाहिए। परिवर्तन होगा तो बेनिफिट होगा जनता का, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा तो बेनिफिट नहीं होगा। हम जब यहाँ पे घूम रहे थे अलग अलग शहरों में, तो हमें कुछ ऐसे बोर्ड दिख रहे थे जिसपे मोदी जी की फ़ोटो लगी थी, नीचे शिवराज सिंह चौहान साहब की फ़ोटो लगी थी और बहुत बड़े बड़े नेताओं की, और लिखा था हमने मंदिर का निर्माण कराया और भव्य मंदिर का निर्माण कराया, इसलिए जनता हमें वोट करे। देखिए मंदिर का निर्माण किया, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के लिए जो अच्छे से अच्छा पूजा स्थल बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें अस्पताल की ज़रूरत है। अभी इस दौर में मंदिर बने, मंदिर भी अपनी जगह अच्छी है, मंदिर भी आए जाएँ लोग, मंदिर में भी अपना काम करें, लेकिन जो मेन अभी बेस है हमारी नस्लों को सुधार। अगर देश को तरक्की करना है, देश को मजबूत करना है, तो हमें शिक्षा, रोजगार और अस्पताल, 3 चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। 3, चाहे मोदी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे राहुल गांधी जी भी हो, हमें सिर्फ शिक्षा, अस्पताल और रोजगार चाहिए। अच्छा ये बताइए कि कुछ मुद्दे होते हैं जो पार्षदी के चुनाव होते हैं उसके मुद्दे होते हैं, कुछ विधायक चुनने के मुद्दे होते हैं, कुछ होते हैं केंद्र में अब सरकार बनाने के, सब अलग अलग मुद्दे होते हैं। लेकिन यहाँ पे केंद्र के मुद्दों के आधार पे विधानसभा में वोट मांगे जा रहे हैं। केंद्र अभी तो देखिए, अभी तो ये चल रहा है मुख्यमंत्री का चुनाव है ना, विधायक का। देखो पार्षद जो होता है उनसे तो हमको कुछ बेनिफिट होता नहीं है, विधायक ऐसा है, विधायकों से भी कोई बेनिफिट होता नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी जो है हमारे क्षेत्र के, ये थोड़ा सा मजबूत है और पकड़ इनकी बहुत अच्छी है, तो हम चाह रहे हैं कि इनको एक बार चांस दिया जाए, और जो वो बोलते हैं वो करते हैं। आप सीएम फेस देख के वोट करते हैं या अपना विधायक देख के वोट करते हैं? हम लोग सिर्फ विकास देख के वोट करते हैं, हमें जो फायदा देगा, विकास करेगा, उसको ही हम वोट करेंगे। चेहरा कोई हो, पार्टी कोई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ विकास चाहिए अपने क्षेत्र के लिए। क्योंकि अगर विकास नहीं होगा तो आने वाली नस्लें हमारी बेकार हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो और हमारी नस्लें मजबूत हों। एक बड़ी वो योजना की जो आप बात कर रहे हैं कि जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो यहाँ आपके परिवार में कोई लाभान्वित हुआ है? जी हुआ है ना, हमारे यहाँ, मेरे यहाँ खुद मिसेस हुई हैं अभी, तो अच्छा लगा कि एक भाई 1500-1200 रुपये का हम वो लेते थे गैस सिलेंडर, आज वो हमको भाई एक प्रकार का फ्री मिल रहा है। क्योंकि देखिए कोरोना के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौकरी वाला, तो खैर अपना काम चल लेता है। मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है, बीच का, नीचे का तो गवर्नमेंट पाल रही है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति बहुत खतरे में है इस समय। ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास स्कीम है गवर्नमेंट की, ना उसको गवर्नमेंट से कुछ मिलता है, ना इलाज होता है, ना कुछ होता है। तो अभी एक प्रकार से बहुत अच्छी एक राशि जो आ रही है, बहुत अच्छा है। तो जो सरकार आपको पैसा दे रही है, आपने बताया कि आपके मैसेज का पैसा मिल रहा है, तो उस सरकार को वापस क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हमारा मतलब ये कि मामा जी ने 5 साल पहले से क्यों नहीं चालू किया? हमारे हाथ में जब आप राजा थे इस क्षेत्र के, तो प्रजा के लिए 5 साल पहले क्यों नहीं इसको आप सोचा? आप दूसरों को कहने में आके फिर आपने वो योजना चालू की, इसका मतलब आप एक क्या बोला जाए कि एक दूसरों को फाइट कर रहे हैं। हाँ बस इसके लिए आपको पहले करना था 5 साल पहले, तो उसका बेनिफिट आपको अभी मिलता देखने को। कमलनाथ जी कहीं फिट नहीं होते फिर, लेकिन कमलनाथ जी ने घोषणा की और आपने उसको कर दिए, तो फिर थोड़ा सा जनता के दिमाग में आता है कि यार ये तो हमारे लिए यानी अपने लिए कर रहे हैं ये रहता है। चलिए, तो ये छिंदवाड़ा ज़िला है और बात की शुरुआत हुई थी, इस एरिया का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, न्यूटन चिखली, और वहाँ से बात शुरू हुई और तमाम योजनाओं पे बात हुई, कैंडिडेट किस आधार पे चुना जाता है उस पर बात हुई। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।